हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में, और आज आप लोगों का 10 मई है और आप लोगों का NTPC CB2 फेज़ 1 लेवल 4 का जो एग्जामिनेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो हमारे साथ पूरा आधार की टीम है जो कि सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स का आधार की वेरिफिकेशन करती है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ एक डिटेल इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं, ताकि ये डिटेल्ड में आपको बता सके कि अंदर में किस तरह से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स भविष्य में कोई एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं तो आप लोग अपनी पूरी प्रॉपर तैयारियों के साथ आ पाए। तो आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रमेश कुमार महतो जी। बोकारो से। ओके, आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं धनबाद से। जी। मेरा नाम तनु कुमारी है, मैं धनबाद से हूँ। जी। मैं सुबह कुमारी बोकारो से। जी। मैं धनराज महतो धनबाद से, शास्त्री नगर। जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे है सर कि अक्सर जो भी अभी तक कंपटीशन से पहले के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि बोर्ड होता है, 10th होता है, 12th होता है, तो उसमें हम लोगों को इस तरह की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, जहाँ की बायोमेट्रिक हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि सीधा बोर्ड के एग्जामिनेशन को देने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स घबराए हुए भी होते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ एकदम आप बेसिक से और डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, और क्या जेन्युइनली किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता है या नहीं है। देखिए, आधार वेरिफिकेशन ये होता है कि किसी बच्चे को तो घबराना नहीं है। हाँ। ठीक है। इसमें आधार वेरिफिकेशन से मतलब ये होता है कि किसी का कोई बच्चा ऐसा रहता है कि जैसे किसी बच्चे के साथ दूसरा फ़ोन बैठ जाता है ना बिना आधार वेरिफिकेशन का, ऐसा भी हो सकता है। आधार वेरिफिकेशन में होता है कि आपका जो जैसे आधार वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे मैसेज चल जाता है कि आपका वहाँ पे पूरा बायोडाटा सिस्टम में शो करने लगता है। ठीक है। तो इस तरह होता है कि पहली बात तो ये है कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे के साथ ये बैठ नहीं सकता। ठीक है। और जैसे हम लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे उसका पूरा बायोडाटा चल जाता है आपका। अच्छा, ठीक है। और एक बात स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे कि उसमें एक होता है बायोमेट्रिक, आपका लॉक बताता है। ठीक है। कोई लॉक करके रखता है तो उसको बोलना चाहेंगे उसको बायोमेट्रिक जो लॉक है उसको अनलॉक करवा के आइए। ठीक है। और जो भी रहता है कि जैसे कि कोई पहला पर क्या होता है, किसी का थंब लेफ्ट थंब नहीं रहता। ठीक है। जैसे घबराना नहीं कि मेरा नहीं ले रहा, तो किसी भी आप किसी का कोई भी पाँचों में से को दे सकते हैं, उसको करवा सकते हैं आप। ठीक है। हाँ। जब आधार वेरिफिकेशन हो जाता है हम लोग अंडर बोल देते हैं। ठीक है। जो कहाँ जाना आपको बैठना है। ठीक है। और उन लोगों को भी सुविधा हो जाता है आधार वेरिफिकेशन करने में। जैसे मतलब बच्चे के लिए हम लोग ये करवा रहे हैं, इसे सभी स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, भविष्य के लिए करवा रहे हैं, ताकि उन लोग कोई दिक्कत ना हो। जी। और उन लोग के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, है ना, बस इसी के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक और सवाल हो रहा था सर कि ये जो आधार अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, मतलब हम कैसे पता करेंगे मेरा आधार लॉक है या अनलॉक है? वो कहीं पे आप कैफे जाकर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मेरा, और पता कीजिए कि मेरा बायोमेट्रिक कोई रखता है ना तो खुद जानता है कि हम बायोमेट्रिक लॉक करके रखे हैं। अच्छा अच्छा। जो करता है ना, विशेष ऐप भी बना के रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ। UIDI जो है एम आधार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका लॉक है या अनलॉक है। हाँ, लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने OTP के जरिए में। हाँ। लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये जो भी है स्टूडेंट है आते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो अनलॉक करके आएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें समय की बर्बादी होती है। हाँ। आधार वेरिफिकेशन होने से क्या होता है कि अंदर में आपको दोबारा किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता, नहीं तो आपको फॉर्म फिलअप कराना पड़ता है, उसके बाद इधर उधर जाने में परेशानी हुई। आपका आधार वेरिफिकेशन हुआ तो आपको एक स्टम्प हम लोग लगा करके दे देते हैं कि आपका वेरिफिकेशन हो गया, आप सीधा एंट्री ले सकते हैं। जी। इसीलिए मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट को कि कभी आएँ तो अनलॉक करके आएँ, बायोमेट्रिक्स देख के आएँ कि मेरा बायोमेट्रिक्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है अपना। और उसके बाद यदि किसी का वेरिफिकेशन आधार का थंब से नहीं होता है तो आई स्कैन भी हम लोग सुविधा रखते हैं कि आई स्कैन करके भी, क्योंकि आई स्कैनर का भी सुविधा हम लोगों को कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। किसी का बायोमेट्रिक डिसमैच बताता है तो उसको आइरिस को द्वारा हम लोग उसको वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। और यही सुविधा के लिए हम लोग आधार का वेरिफिकेशन करते हैं, और क्या, और तो कुछ है नहीं। ठीक है सर, एक प्रमुख सवाल और ये है कि जैसे कि आप लोग जो आधार वेरिफिकेशन करते हैं, तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि जो आधार में मेरा जो डेटा पहले से है आधार के पास, और जो अभी मैं फिंगर दे रहा हूँ, तो बेसिकली उसको मैच किया जाता है कि मेरा आधार के पास जो डेटा है और मैं जो आधार नंबर लेकर के आया हूँ तो मैं सनोज कुमार हूँ या नहीं हूँ। बस वही चीज़ के लिए आपका किया जाता है। मतलब इसमें जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये हो रही थी
जैसे मान लीजिए कि मैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने के लिए आया हुआ हूँ और मेरा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एडमिट कार्ड है उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ से मायने नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आधार कार्ड यदि घर में छूट भी गया था, आधार नंबर आपको यदि याद है तो उससे भी हम लोग वेरिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा। कि स्टूडेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, अच्छा, उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। हाँ हाँ, इसीलिए हम लोग है ना डेट ऑफ बर्थ यदि कोई दिक्कत है वो एग्जामिनेशन बताए, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ अपना वो फिंगर सब एंट्री नहीं वेरिफिकेशन करने देगा। फिर अच्छा। पूरा मैच करना चाहिए। हाँ, हाँ। कोई भी एग्जाम में हम देते हैं, रेलवे का देते हैं तो मतलब पूरा आपको सब कुछ जो- बायोडाटा से मैच होना चाहिए। जो हम लोग का एडमिट कार्ड है जो हम लोग लेके जा रहे हैं, जो जैसे कि कोई भी बोल रहा है कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाइए, चाहे आधार हो गया या फिर पैन कार्ड, कुछ भी उसमें मैच पूरी होना चाहिए आपका, ना तो फिर वो एंट्री नहीं होने कोई देगा। भी आपका एक आईडी कार्ड मैच करना चाहिए कि हाँ आप वही है। अच्छा, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस में क्या होता है कि चेंज करा सकते हैं, अपना करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि आगे तो बताया जाएगा, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है नहीं, तो आपको बताया जाएगा कि ये दोनों अलग अलग है, उसको एक जैसा करा करके आइए, टाइम तो मिलता ही है। तो बच्चा स्टूडेंट लोग भी तेज़ रहता है कि नहीं अभी मेरा अलग अलग है दोनों, तो एक करवा लेते हैं, तो वेरिफिकेशन को अपना करने के लिए वो अपडेट करा लेता है अपना सिस्टम में। जिसका पैन कार्ड अलग है पैन कार्ड को करवा लिया, या किसी का आधार कार्ड अलग है बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आपका आधार कार्ड अपडेट करा लिया, बस और क्या है, और बस यही है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाए एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आप लोगों की टीम की जिम्मेदारी है उनका आधार वेरिफिकेशन करना है, और आधार हर एक स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके आधार से डेट ऑफ बर्थ आपका एडमिट कार्ड से मैच कर रहा नहीं कर रहा, ये सेंटर वालों की जिम्मेदारी है। सेंटर वाले आपको एंट्री देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आप बायोमेट्रिक्स हम लोग को देखना है कि बायोमेट्रिक्स आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये उसका ही थंब है या नहीं। जैसे हम लोग का वेरिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी ऑटोमेटिक उसका सिस्टम में वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, अच्छा। 110% है कि उसका भी वहाँ हो जाएगा आपका वहाँ पे, ठीक है। यदि मेरा यहाँ पे मैच कर गया, वेरिफिकेशन मिल जाता तो 110% का आपका सेंटर में भी आपको हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। एकदम। और कहीं ना कहीं सेंटर वालों को भी थोड़ी सी आसानी होती है हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल उनके पास एक जेन्युइन कैंडिडेट आए एग्जामिनेशन देने के लिए, फर्जीवाड़ा की संभावना उनकी आशंका कम हो जाती है। देखिए आपका यदि आपका वेरिफिकेशन नहीं होता तो आपको प्रोसेस लंबा हो जाता है, आपको अंदर में फॉर्म भराना पड़ेगा, फॉर्म भरा करके आपका फिर आपको थंब लेगा, सारा उंगली लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, फिर आपका आई स्कैन किया जाएगा, अलग से आपका डाटा स्टोर किया जाएगा। हो सकता है इन केस में कि किसी कैंडिडेट का पूरा डाटा नहीं मैच करे, फ़ोटो मैच नहीं करे, तो उसको निष्कासित भी कर दिया जाता है। और बहुत ही लंबे अरसे से स्टूडेंट्स की ये डिमांड भी थी कि आखिर आधार तो मेरा है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग रीजन से एंट्री नहीं मिल पाती थी, तो हमेशा से स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि आधार तो पूरी तरह से डिजिटल है, तो हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा राहत वाली खबर है। बहुत अच्छा है ये, मतलब बच्चों की भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक जी, है। जो सही कैंडिडेट्स है, सही जो candidate फर्जी है उनको तो प्रॉब्लम होना ही होना। होना ही है, मतलब सही कैंडिडेट के लिए एकदम अभी हम परफेक्ट लोग है। यहाँ तक कि अभी सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट आए, कल 700 स्टूडेंट आए हैं, आज भी 700 में से 300-400 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो जेन्युइन कैंडिडेट ही आए हैं। अच्छा। अलग से कोई कैंडिडेट फर्जी कैंडिडेट आ ही नहीं रहे जानबूझ के। फर्जी कैंडिडेट कैसे आएंगे, क्योंकि आधार का वेरिफिकेशन है, तो फर्जी कैंडिडेट आना तो मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 2 का आप लोगों ने कल 9 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवाया, आज भी आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आधार वेरिफिकेशन में? नहीं, अभी तक किसी का दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तक किसी का कोई दिक्कत नहीं, आधार वेरिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, तो ये किस एग्जाम में आधार वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 का एग्जाम में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट के ऊपर से रूल आता है आपको रेलवे की तरफ में कि आधार वेरिफिकेशन होना है कि नहीं होना है, ये तो वही लोग डिसाइड करते हैं, हम लोगों के हाथ में नहीं होता। अच्छा, हम लोग को जिम्मेवारी दिया जाता है तो हम लोग करते हैं, हम लोग को जिम्मेवारी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग नहीं करते। और खास करके आरआरबी लाई है रेलवे डिपार्टमेंट, तो उसको अच्छी बात है ना, ताकि आरआरबी चाहती है जो भी आए मेरे पास प्रतीक जो आए है ना कैंडिडेट आए, बायोमेट्रिक्स जो वेरिफिकेशन है तो सारा एग्ज़ाम में होना नेसेसरी है। जैसे कि सारा भी कोई भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाता है, तो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं ये जेन्युइन और भविष्य में चाहते हैं कि हम ये चीज़ अप्लाई होना चाहिए, हर एग्जाम में अप्लाई हो, ताकि फर्जीवाड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाए, है ना। जो हकदार है उसी को हक मिले वो चीज़ के लिए। तो ये आरआरबी का पहला एग्जामिनेशन है जिसमें आप लोगों को ऐसी जिम्मेदारी मिली है, या इससे पहले भी आप लोग आरआरबी के एग्जामिनेशन में
रेलवे का एग्जामिनेशन में? इससे पहले हो सकता नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग यही चीज़। आप लोग का पहला एक्सपीरियंस है रेलवे के एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन करने का। चलिए, और कोई फाइनल मैसेज? नहीं, बच्चों को बोलेंगे कि वही बोलना चाहिए, घबराए नहीं। ये तो आपका क्या कर रहा है, आपको सिर्फ डिटेल लिया जा रहा है, कुछ नहीं है। आधार वेरिफिकेशन आप ही के लिए किया जा रहा है, ताकि आप हम बताना परेशानी नहीं चाहेंगे। देखिए, बच्चे लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि आए कैंडिडेट अपने लेकर के, किसी भी कैंडिडेट जो भी आते हैं वो वेरिफिकेशन के पास जाते हैं तो अपना एडमिट कार्ड रखे सामने में उसके, ठीक है, उससे सुविधा होती है। एडमिट कार्ड रखे, आधार कार्ड निकाल के रखे हाथ में अपना, मास्क और चश्मा जो रहता है उसको निकाल के रखे, क्योंकि उसमें आपका समय की बर्बादी होती है। तो मास्क और चश्मा निकाल करके आएँ वेरिफिकेशन के लिए। और पहले आपको एडमिट कार्ड देना है, एडमिट कार्ड स्कैन होगा, आपका बारकोड उसमें रहता है, स्कैन होगा, स्कैन होते साथ आपका उसमें रोल नंबर आ जाता है। हमारे पास रोल नंबर आएगा, फिर हम लोग उसमें आपका फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद आपका आधार कार्ड का नंबर डालते हैं और आपको लेफ़्ट का ही आपको लेफ़्ट हैंड का यूज करना, उसमें से कोई भी फिंगर लेना है। तो आपको जैसे ही आप टिपते हैं ब्लू कलर का बत्ती जलता है, बत्ती ऑफ होगा, आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे आखिरी ओके हो सवाल जाएगा बस। और इसी तरह आपका वेरिफिकेशन होगा। बस यही मैं आपको बच्चे लोग को कहना चाहूँगा कि इस तरह से प्रक्रिया होती है। एक आखिरी सवाल सर, कल से लेकर के आज तक टोटल 3 शिफ्ट में अभी तक कितने स्टूडेंट्स का वो लॉक अनलॉक वाला आप लोगों को केसेस देखने को मिला? नहीं, 2-3-4 ऐसे आ रहा है, मतलब इसमें तो था ही नहीं। आज शिफ्ट 1 में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था। कल दोनों शिफ्ट मिला के मुश्किल से 5 कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। हाथ चलिए साफ ठीक, करके आएंगे ना तो बेटर रहेगा। आपका हाथ किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि आने में हाथ गंदा हो जाए, तो हाथ साफ करके भी आएंगे तो अच्छा रहेगा कि वेरिफिकेशन तुरंत हो। ठीक है, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाले। सब्सक्राइबर भी हम लोग हैं। थैंक यू। और स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए आप लोग आए ताकि स्टूडेंट्स के सामने जो रियल जानकारियां हैं वो स्टूडेंट्स को मिल सके, क्योंकि अभी के टाइम में रियल जानकारियां बहुत कम लोगों के पास है। फर्जी जानकारियां लोग इधर से उधर स्प्रेड करते रहते हैं, ये होता है, वो होता है, ये होता है। जो असली चीज़ है वो ये होता है। एग्जैक्टली उनकी टीम ने स्टूडेंट्स को बता दिया। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इनकी पूरी टीम का हमारे पास कांटेक्ट है, हम लोग फ्यूचर में भी इनका इंटरव्यू कर सकते हैं, वो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बता दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा 39 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। आपने देखा होगा हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 का फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 7 तक का सीधा सेंटर के बाहर से रिव्यू किया था। अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का भी सीधा सेंटर के बाहर से रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि मॉक टेस्ट आपका स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, इन सारे फैक्टर्स में आपका हेल्प करता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।